मार्केट के अंदर एक ही चीज़ बार बार आपको दिख रही है, वो चीज़ है कि बाज़ार के अंदर ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स पिछले 3 दिनों से नए के नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन बाज़ार अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम से जूझता हुआ फिर से नीचे आ जाता है। ये नीचे क्यों आ रहा है, आपको बढ़ता हुआ विक्स बताने के लिए सफिशेंट है। विक्स के अंदर दो चीज़ें मूल रूप से छुपी हुई हैं। पहला, ये जो एफआईज घट रहे हैं ये कब तक घटेंगे और कितना घटेंगे। चलो घटना तो ठीक बात है, ये वापस भी लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये विक्स के अंदर छुपा हुआ है। दूसरा, चुनाव के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कई बार ये वॉइस आ रही हैं, कई बार वो वॉइसेस आ रही हैं। तो मार्केट अपने वॉइसेस को जो सुन रहा है ना, उसको प्रोसेस कर रहा है और वो एक स्टेट ऑफ अ कन्फ्यूजन माइंड में है कि किसकी वॉइसेस को ज़्यादा सुना जाए। क्या जो विपक्ष क्लेम कर रहा है कि वो भी आगे हैं, या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है जो क्लेम कर रही है कि वो इस बार 400 ले ही आएंगे। मार्केट इस चीज़ को भी कैलकुलेट करेगा कि 400 की बात पूरी होगी या फिर पीछे छूटेंगे। मार्केट ये भी कैलकुलेट करेगा कि वोट परसेंटेज कितना फेवर में गया है। बाज़ार ये भी कैलकुलेट करेगा कि ऑपोजिशन कितना स्ट्रांग हुआ है। तो इसलिए एक पैमाना नहीं है, एक लाइन नहीं आप खींच सकते, मल्टीपल वेरिएंट निकल के आएंगे, क्योंकि 5 साल के बाद का इवेंट है और अगले 5 साल बाद तक चलने वाला इवेंट है। तो इसलिए बाज़ार इस चीज़ को बड़ी कीमता से देखता है और उसके लिए अगर 20-25 दिन मांग रहा है तो वो गलत नहीं मांग रहा। तो वो चीज़ आपको नोटिस हो रही है। हमको आदत नहीं है, जैसे मैंने कई बार बोला है, हमारी आदत नहीं है 20 के विक्स के साथ काम करने की, हमारी आदत है 12 के विक्स के साथ काम करने की। कि 3 दिन बाज़ार गिराओ, चौथे दिन बाज़ार ऊपर, 3 दिन बाज़ार चलाओ, चौथे दिन बाज़ार हल्का सा नीचे। हमारी आदत इतनी है। हमने 10 दिन का फॉल एक साथ देखा ही नहीं कभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, तो हमारी आदत से छूटा हुआ है। हमने एफआईज की होल्डिंग को इतना घटते हुए देखा नहीं, 10 साल बाद वापस देख रहे हैं या कुछ समय बाद वापस देख रहे हैं। हमने कभी ये देखा ही नहीं कि कैश मार्केट के अंदर 10 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी देख रहे हो बाज़ार के अंदर जो आपने पहले नहीं देखी हैं, जल्दी नहीं देखी हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बड़ा हो तो आपने देखा हो, लेकिन जो हाल फिलहाल के लोग हैं उनके लिए कम है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को नोटिस करते हुए हम आपके सामने पॉइंट रखेंगे। फिलहाल निफ्टी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह अपने आप को वापस से हरे निशान में लेके आने की। ये ले भी आए तब भी इसके लिए 22,200 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार ले आएगा तो उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ये माना जाएगा कि डैमेज नहीं हुआ। गेन तो जो गया सो गया, बट डैमेज नहीं हुआ ये भी हम मान लेंगे। लेकिन 22,200 के ऊपर आ जाना चाहिए और क्लोजिंग भी मिलनी चाहिए। कोशिश तो हो रही है, देखते हैं क्या होता है। आज की जो हमारे मेहमान हैं वो है सोनी पटनायक। सुबह में मेरे साथ जुड़ी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मैं बोलूँगा कि शार्प हैं, डाटा एनालिसिस की ज़बरदस्त मास्टर हैं। तो उनका करते हैं स्वागत और सोनी पटनायक से निफ्टी, बैंक निफ्टी और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में सब कुछ उनसे हम आइडिया लेंगे। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब आप आते हैं हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यस, इनके साथ आप डिस्कशन करोगे तो आपको बहुत कम समय में सीखने को मिलेगा। उसमें से एक आप भी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। लेकिन उससे पहले मैं विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। HDFC सिक्योरिटीज़ के विनय रजानी कल के हमारे मेहमान थे, बेहतरीन ट्रेड दिए। इस तरह के मार्केट के अंदर इस तरह का ट्रेड अगर विनय रजानी आपको दे रहे हैं तो वो भी काबिल तारीफ़ है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। विनय रजानी ने कहा था REC चलेगा। एक्चुअली में उनकी कॉल PFC थी, REC हमने पूछा था तो हमने कहा कि भैया आप PFC दे रहे हो सर, तो REC भी तो उसका भाई है, चल जाएगा, वो भी 1.5% ऊपर है। तो उन्होंने हाँ लगा दिया था। आपको याद होगा REC PFC का जोड़ा कल हमने दिलवाया था, दोनों जोड़ों ने 4% का रिटर्न भी दिया है। अब अपनी स्क्रीन पे जाके चेक कर लो, आप देख रहे हो। ठीक है, कमिंस के अंदर 3% का आपको गेन हुआ है। टाटा मोटर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, उनकी ट्रेडिंग कॉल थी PFC प्लस करो, टाटा मोटर्स बेचो। और हमने कई बार बोला आप हमारे बताए हुए शेयर जो एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं, भले ट्रेड करो ना करो, लेकिन एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स का बेनिफिट ज़रूर लो। और उन्होंने टाटा मोटर्स बेचने की रिकमेंडेशन दी थी, आज भी वो बिका है तो 2% का गेन आपके पास आया है। तो 4 और 4% का जोड़ा इनका 8 ये हो गया, टाटा मोटर्स 2 हो गया, तो 10% रिटर्न हो गया। ठीक है, इसमें मैंने अभी कमिंस का जोड़ूंगा तो 13% हो जाएगा।
आप खुद से अंदाज़ा लगा लो कि हम इंट्राडे में ये कहते हैं कि सिर्फ आपसे 10-20% भी आपके पास आया ना, तब भी 2-2.5% आप रोज़ कमाओगे। और अगर 20 दिन की ट्रेडिंग है तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन डाल लो, 30% से ज़्यादा है। कोई भी फंड मैनेजर ये क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए क्लेम कर पाते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर इसमें माइनस में तो होगा, कुछ 1-2 शेयर ऐसे ऊपर नीचे भी होंगे, तभी तो सर 20% लगाया है। वो 80% इसी चीज़ का तो काटे हैं नंबर, नहीं तो मैं अगर सारे नंबर जोड़ दूँ तो 100% ज़्यादा का रिटर्न बन जाएगा एक हफ्ते के अंदर भी। तो इसलिए हम सिर्फ 20% मानते हैं कि भाई ठीक है, जो हम रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं आपसे लिया नहीं गया, आपके डीलर की प्रॉब्लम थी, पंचिंग नहीं हो पाया, लाइट चली गई, मोबाइल का इंटरनेट चला गया, माइनस लग गया, प्लस की जगह प्लस होना था माइनस हो गया, XYZ कुछ भी हुआ होगा, तब भी 20% तो ठीक हुआ होगा। तो वही पैसा आप कैलकुलेट कर लो। आगे बढ़े, अब जरा सोनी पटनायक से समझ लेते हैं क्या करना चाहिए। विक्स शांति का नाम नहीं ले रहा। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि ठीक चुनावों से पहले एक बार अपनी आपको आंखों से ये 25 तक का विक्स दिखा सकता है। ये अगर 25 तक का विक्स आया, क्या उसमें 21,800 टूट जाएगा? ऐसे चांसेस तो कम लगते हैं, क्योंकि 25 का विक्स और 21,800 दोनों चीज़ें डिस्काउंटिंग की हुई हैं। ये तो एक फेज़ है, लेकिन क्या क्या बाजार इस फेज़ को रोक के चलेगा, ये सेकंड बात है। सेकंड बात एब्सेंट है पूरी तरह से मार्केट में। सोनी पटनायक से समझते हैं, पिछले 3 दिन से काफ़ी कॉशियस हैं, 2 की जगह 1-1 ट्रेड दे रही हैं, और ये इंटेलिजेंट का मैं हमेशा कायल रहता हूँ। और क्योंकि वो आपको सौदा लेना बड़ी बात नहीं है, सौदों को ना लेना बड़ी बात है, तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने हमको बताया है। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मैम? जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यहाँ पे निफ्टी पे हम देखेंगे तो अभी भी वो रेंज में ही काफी सीमित रेंज पे बैठा हुआ है, 22,100 से लेके 22,300। आज हालांकि मॉर्निंग में 22,300 को 30 पॉइंट से ब्रेक किया था, बट सस्टेन नहीं किया और वहां से आपको गिरावट नजर आ रही है। काफी एक्सपायरी वॉलेटिलिटी चल यहाँ पे। सो यहाँ से अभी भी वही रेंज बनता है, ऊपर जब क्रॉस कर पाए तभी जाके आपको शॉर्ट कवरेज पे नजर आ सकती है। जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस मेंटेन कीजिए व्यू। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज काफी एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, 47,500 सबको ब्रेक किया है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक थोड़ा कॉशियस व्यू के साथ 47,000 को अप्रोच कर सकता है स्पॉट के लेवल में। 47,000 से 48,000 का यहाँ पे एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। सो जब तक 48,000 को क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आना डिफिकल्ट रहेगा। सो बैंक निफ्टी में ट्रेड अभी अवॉइड कीजिए। आपको 48,000 के ऊपर ही यहाँ पे एक बाइंग का रेंज मिलेगा, तभी जाके आप वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स कर सकते हैं। निफ्टी के लिए करंट लेवल से अगर आपको बाई करना है तो 22,100 स्पॉट के लेवल में, 22,100 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं 22,300 टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक पे लगा देते हैं अवॉइड का ठप्पा। ये अवॉइड तब तक करना है जब तक 48,000 आ नहीं जाता। ये बात सुबह भी हमने आपको बताई थी, सोनी इसका बेस्ट एग्जांपल है, सुबह हमारे शो में भी थी। कि हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना एक तो कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रॉब्लम्स है, सॉरी इसके मैटर्स की प्रॉब्लम्स है, जो शेयर्स इसके पार्ट। दूसरी प्रॉब्लम, बैंक निफ्टी में एक साथ मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, इसने डैमेज ज़्यादा किया हुआ है। पहले तो रिपेयर तो करे फिर चलेगा ना, पहले तो डैमेज रिपेयर करने की सिग्नल नहीं दे रहा। आप देखो पिछले 2 दिन से निफ्टी ने 22,300 भी दिखाया, निफ्टी ने 22,200 भी दिखाया, निफ्टी ने अपने आप को डैमेज को कंट्रोल अच्छे से किया हुआ है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का आज का हाई अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो जाके चेक कर ले, वह 48,001 का, 48,001 का, तो 48,001 पे, यानी कि 48,000 पे फिर से रुक गया और वहाँ से पॉइंट साफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी को थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए। हाँ निफ्टी के अंदर दम ज़्यादा है। और आप सोनी आपके शो में आते ही देखिए आपने निफ्टी की कॉल भी दी हुई है, जरा प्रोड्यूसर साहब लिखिएगा। हाँ उसके अंदर आपका 22,300 तक का टारगेट है, 22,100 का स्टॉप लॉस है, चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं, ये हमने आपके लिए लिख दिया है। और आपके शो में आते ही क्या शानदार मोमेंटम आया, एक ही झटके में निफ्टी ऊपर, और अभी 32 पॉइंट फ्यूचर्स,
30 पॉइंट निफ्टी ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी अभी भी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन एक बार ज़रा दिखाएंगे आप निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट। आप जब आए थे तो करीब 30 पॉइंट नीचे था, अभी आपसे बातचीत करते करते में करीब 40 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। ये है पैकिंग डाटा की और ये है क्रिटिकल जगहों पर लेने की। अब आप देखो निफ्टी बैंक अभी भी जूझता हुआ, लेकिन निफ्टी के अंदर आपको एक झटके में प्रॉफिट आया। आगे बढ़े तो दो इंडाइसिस का मोटा मोटी व्यू पॉइंट मिल गया। बैंक निफ्टी अवॉइड टिल 48,000 तक, और निफ्टी के अंदर टारगेट आपको पता ही है, आपकी स्क्रीन पर छप गया है। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले हैं, फर्स्ट है ल्यूपिन, दूसरा है एस्ट्रल लिमिटेड। सोनी एक बार जरा चेक कर लेना, ल्यूपिन के अंदर कोई ट्रेड बनता हो तो 2.5% ऊपर है, और दूसरा शेयर है एस्ट्रल लिमिटेड। जी डीपी जी, यहाँ पे ल्यूपिन में डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बनता है। 1600 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, बट ऑलमोस्ट अभी 1680 पे आ गया है। यहाँ से हम देखेंगे तो आपको अनदर 1% मूव नजर आ सकता है, यानी कि टुवर्ड 1700 1710 के रेंज तक आपको एक बार यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल पे अगर आपको बाय करना है 1645 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1710 का, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज एक बार शायद 1710 के आसपास उसको रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग फेस हो सकता है। सो आई थिंक करंट लेवल से आपको 1710 के लेवल्स तक यहाँ पे दिख सकते हैं, तो वहां तक आप प्रॉफिट बुक कर दीजिए। एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल लास्ट 3 डे से काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे मूव कर रहा है। 2140 का उसका एक रेंज था जिसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। एस्ट्रल करंट लेवल से भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। टुवर्ड्स 2300 2320 ये एक बार टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 2200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2320 और 2340 दोनों टारगेट्स बनेंगे आपके यहाँ पे। देखते ही देखते बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ गया। हालांकि आपने टारगेट्स दे दिए ल्यूपिन और एस्ट्रल लिमिटेड के, दोनों शेयर हमारे पास हुए, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट सोनी पटनायक ने दे दिए। एंड ट्रस्ट में, अगर सोनी किसी शेयर को बाय और सेल कर रही हैं तो इसका मतलब बहुत सोच समझ के इस पर फैसला लेती हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर काम नहीं करता। एक और चीज़, बैंक निफ्टी भी 38 पॉइंट ऊपर आ चुका है। फ्यूचर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की। फ्यूचर्स जैसे 48,000 के ऊपर आ जाए और बैंक निफ्टी जैसे 47,800 के ऊपर आ जाए तो आप ये समझ लेना ये भी सेफ जोन में आ जाएंगे। और ये जो अभी अभी बाइंग हुई है ना 50 पॉइंट निफ्टी की, करीब 70 पॉइंट निफ्टी की और बैंक निफ्टी के अंदर जो है, ये साफ देख के लग रहा है कि किसी ने बल्क में मारा है। ये रिटेलर्स का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल एफ का काम है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एफ की तरफ से तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा डी ने एक बल्क ऑर्डर टच मारा होगा, उसी की वजह से ये ऊपर आया एकदम से। लेकिन ये एब्जॉर्ब ना हो जाए सेलिंग के अंदर, बस मेरी यही चिंता है। खो क्या रहा है कि आप मारते हो बाउंस, एक लेवल का ऊपर आता है, फिर वहाँ पे सप्लाई उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फेंक देती है नीचे, फिर आते ऊपर, फिर सप्लाई एब्जॉर्ब करते फिर नीचे फेंक देती है। जब तक आप बैक टू बैक 3-4 पंच नहीं मारोगे, उसको ऊपर से नहीं निकालोगे इस रेंज से, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। ये आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा फील करते हो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो इसलिए छोटा मोटा जो पुल बैक आया है इसको अच्छा मानो, बट इसके साथ जुड़ मत जाओ जब तक फाइनली हमको लेवल्स नहीं मिल जाते। ठीक जी, आगे बढ़ें। कुछ शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे भी हैं, ज़रा सोनी आप वो भी चेक कर लो। एक है टाटा कॉम, दूसरा है मुथूट फाइनेंस। टाटा कम्युनिकेशन एंड मुथूट फाइनेंस सोनी। जीडीपी जी, यहाँ पे एक स्टॉक पे ट्रेड डेफिनेटली बनता है, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा अवॉइड करेंगे करंट लेवल पे। टाटा कम्युनिकेशंस में आज अच्छे शॉर्ट कवरिंग के साथ एक रिवर्सल पैटर्न भी नजर आ रहा है चार्ट्स पे। प्लस 100% वॉल्यूम्स क्रॉस किया है प्रीवियस डे का, सो यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़त नजर आ रही है। सो टाटा कम्युनिकेशन 1760 1760 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, इसको होल्ड कीजिए 1850 1880 टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, एक आपने ड्रॉप कर दिया सीधा ही आउटराउटली, इसको है मुथूट फाइनेंस को। टाटा कम्युनिकेशन के रेट आपकी स्क्रीन पर भी छप के आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। कुल मिला के सोनी पटनायक से हमने 4 शेयर पूछे, 3 उन्होंने पास कर दिए, 1 गिरा दिया। मुथूट फाइनेंस इकलौता शेयर है जो गिरा है। टाटा कम्युनिकेशन के रेट आपने स्क्रीन पर देख लिए। दूसरा शेयर है ल्यूपिन और तीसरा शेयर है एस्ट्रल लिमिटेड। इन तीनों में से आप चाहें तो तीनों, आप चाहें 2, आप चाहें 1, आप चाहें तो कोई भी ना लीजिए,
अगर आपने पहले से ही ले रखा है, हम नहीं चाहते कि आपकी एवरेज ज़्यादा बढ़े, हम नहीं चाहते जो सौदा आपने ले रखा है उसको आप अच्छे से पकड़ के रखें। दूसरा पॉइंट, लेवल्स इसलिए लिखे हैं और इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस है, टाइमली उनमें प्रॉफिट भी बुक करो और टाइमली उनके रिग्रेसली स्टॉप लॉस को फॉलो करके सौदे कटवाओ भी, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे अगर आप इसमें मोह करोगे, ममता करोगे। ठीक है, तो आप थोड़ा निर्दयी हो जाओ स्टॉप लॉस कटवाने में और टारगेट को बुक करने में। मैं मान सकता हूं कि आपके हाथ से लगेगा कि ये सर आपने हमको जल्दी कटवा दिया, सर जल्दी बचा भी तो लिया आपको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बाज़ार का हिस्सा हैं, चलता रहेगा। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन इस ब्रेक के पहले मैं आपको फिर से नोटिस कराता हूँ, सोनी पटनायक आज बहुत ही लकी हैं हमारे शो के लिए। देखते ही देखते 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर आ गया और 90 से 200 पॉइंट 150 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। क्या ज़बरदस्त मूव इस समय आप मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं एक तरफा, और ये देख के लग रहा है कि ये रिटेलर का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल का काम है। और सोनी पटनायक आपका टारगेट आज इस शो में पूरा हुआ है। ऐसे थोड़ी मैं बोल देता हूँ किसी भी एनालिस्ट के बारे में, मैडम 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को टेलीविज़न स्क्रीन पे एनालिस्ट के साथ बातचीत करने का, तो मैं देख के पहचान जाता हूँ कि एनालिस्ट कितने काम का है। इसलिए मैं आपकी तारीफ ऐसे नहीं कर रहा कि सोनी पटनायक जब आती है तो हमारे इंटेलिजेंस का लेवल एक नॉच ऊपर हो जाता है। आप देखो, आपके सोते ही आप बोलते ही आपका टारगेट कितना ज़बरदस्त लगा, 22,300 का टारगेट हिट इसी कार्यक्रम में बोला, इसी कार्यक्रम में लगाया। कल के रिपोर्ट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आपके सामने प्रूव करके दिखाया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने सामने पे कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से ज़्यादा ला नहीं सकते बॉस, सौदे हम आपके पंच कर नहीं सकते, वो तो आपको करने पड़ेंगे। उस मार्केट के अंदर आते हैं, काबिले तारीफ़ हैं और आने भी चाहिए इस तरह की गिरावट के बाद, लेकिन इस बाउंस के बीच में एक छुपा हुआ दुश्मन सा रहता है, वो है इंडिया विक्स। वो आपको टूट तो रहा है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा जैसे मैंने सुबह आपको सामने रखा था, ये उतना तेज़ी से नहीं टूटता जितनी तेज़ी से बाज़ार पुल बैक मार रहा है। ये जो डाइवर्जेंस है इंडिया विक्स के कम टूटने की और बाज़ार के बार बार पुल बैक के फेल होने की, ये चलता रह सकता है। तो इसलिए पूरा कन्विक्शन, पूरा कॉन्फिडेंस 100% तभी आएगा जब इंडिया विक्स में क्रैक आने शुरू होंगे। अभी तो लाइन भी नहीं खींचती, तो ये बस यही एक मेरे लिए कंसर्न वाला पॉइंट रहता है और मेरे को लगता नहीं है कि अगले 10 दिन तक ये इंडिया विक्स नीचे आएगा। तो इसलिए पुल बैक का एंजॉय करते रहिए, छोटे मोटे जो आपको डिप्स मिल रहे हैं, और अपने टारगेट्स को हिट करके प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। आगे बढ़ें, अब जरा कुछ मंदी वाले शेयर्स मैम से चेक करवा लेते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स आप नोटिस कर ही रहे होंगे, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पर लेके आए हैं। जिन शेयर्स के अंदर आज बिकवाली है उसमें एक SBI का शेयर भी है 1% नीचे, दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। सोनी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, SBI और श्रीराम फाइनेंस। डीपी जी, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में शॉर्ट कॉल बनता है, थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, तो ब्रेकडाउन भी दिया है ऑप्शन चेन में। 2320 फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत अग्रेसिव यहाँ पे मत रखिए, बिकॉज अगर बाउंस करना है, मार्केट भी रिवर्स करता है, तो आप ज्यादा लॉस इसमें ना कीजिए। 2320 स्टॉप लॉस फ्यूचर में मेंटेन कीजिए, 2260 का टारगेट बनेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे शॉर्ट है। SBI में यहाँ से एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगी। SBI 800 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हमने काफी टाइम से देखा है कि वो जितना भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, वो 800 790 के रेंज को बार बार डिफेंड करके ऊपर आता है। सो SBI में कॉन्ट्रा कॉल रहेगा कि आप इसी लेवल पे बाई कीजिए, 795 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट SBI में 830 बनेगा। ठीक है, डन। तो SBI पे आपको कॉन्ट्रा कॉल एक मिल रही है, यानी कि रिवर्सल की कॉल मिल रही है आपको एक। और दूसरा, आप अलग अलग स्टॉक्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसका रिग्रेसली स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और मैं फिर से लिख के दे सकता हूँ कि इसी कार्यक्रम में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल रहे हैं, आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। आज HDFC बैंक करीब 1% ऊपर है, करीब करीब। SBI सोनी की राह पे अगर हम चलें तो 830 का टारगेट बनता है, ये अगर आ जाए आज में ही तो फिर आपका काम बन जाएगा। HDFC और SBI दोनों का मिला जुला गठजोड़ आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट बनाने में हेल्प करेगा। ये सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट है 48,000 का फ्यूचर, 47,800 का सपोर्ट स्पॉट पे। और अगर ये 48,000 दिख जाए, जैसे सोनी ने आपको सुबह भी बताया कि अगर 48,000 आ जाए तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचना शुरू करना। टिल डेट तक शॉर्ट कवरिंग नहीं करनी।
सोनी दो शेयर मेरे को और पता करने में, जल्दी से पता कर लेता हूँ अनवाइंडिंग के है वो। एक है यूपीएल, दूसरा है ग्रेनुलस इंडिया, दोनों को चेक कर लो जरा आप। जी, यूपीएल में भी मुझे लगता है कि 500 का सपोर्ट अच्छा है। यहाँ पे बाय तो नहीं बनेगी राय, बट थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 500 सपोर्ट को होल्ड करता है, हल्की सी बाउंस बैक टुवर्ड्स 525 दोबारा नज़र आ सकता है। यूपीएल मीडियम टर्म में देखेंगे तो यहाँ से 500 490 के रेंज से 540 ऑन द हायर साइड, इस रेंज में साइडवेज घूमता रहेगा। 540 के ऊपर यूपीएल में अच्छा ब्रेकआउट है, सो वो ब्रेकआउट बहुत आसानी से नहीं आएगी, ऐसे ही साइडवेज ट्रेंड पे रहेगा, सो इसको अवॉइड कीजिए, इसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल सकते हैं। ग्रैन्यूल्स की बात करें, ग्रैन्यूल्स भी काफी टाइम से थोड़ा सा इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। 410 के एक रेजिस्टेंस बनते जाता है और नीचे के साइड में 390 सपोर्ट है। ग्रैन्यूल्स में कंडीशनल सेल बनेगा, 390 ब्रेक करता है तो उसके नीचे आप सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 375, और उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो है 396। ओके ठीक है, तो आपने एक अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया यूपीएल को 500 का सपोर्ट देते हुए। ग्रैनुलस के अंदर आप बता रहे हैं कि एक बार ट्रेड लिया जा सकता है और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आपको नोटिस हो जाएगा। ये लेवल्स है, बट कंडीशन है 390 के नीचे 375 और 396 का स्टॉप लॉस है। अभी तो 4 साढ़े 4 रुपये बाकी हैं, ये नीचे आएगा तभी आप ट्रेड बनाना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है सोनी, अब आपके ट्रेड की बारी है। हमने जो पूछना था पूछ पाछ लिया आपसे, हमने आज निफ्टी के टारगेट्स भी हिट करवा लिए आपसे हेल्प पे। और अब मेरे को जरा अपने शेयर्स बता दीजिए प्लीज़ आप। डिम्पी जी, यहाँ पे पहला स्टॉक मेरा रहेगा अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है आज, 205 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो अशोक लेलैंड की यहाँ पे 210 कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। बाय करने का रेंज है 4.5 से 5 के बीच में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 3 रुपए का, यहाँ पे टारगेट आपका 8 से 8.5 बनेगा। अशोक लेलैंड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, 200 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहा है। सो एक पोजिशनल व्यू भी अशोक लेलैंड पे टुवर्ड्स 220 पॉजिटिव आउटलुक बनता है, तो आप इवन इसको कैश या फ्यूचर में भी आप इसको कर सकते हैं विद 200 स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल यहाँ पे रहेगा ओएफएसएस का। आज हमने देखा है कि मार्केट में आईटी, मिड कैप आईटी में हल्की सी एक थोड़ा सा मोमेंटम है, एम्फेसिस, परसिस्टेंट देख सकते हैं यहाँ पे ओएफएसएस। सो मेरे ख्याल से यहाँ से ओएफएसएस का जो इंट्राडे चार्ट है एक ब्रेकआउट दिया है। सो आप यहाँ पे 8000 की कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। बाय करने का रेंज है यहाँ पे आपको 180 रुपीज के लेवल पे आपको इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन कीजिए और टारगेट रहेगा यहाँ पे आपका 280। ठीक है मैम, तो आपके सारे सौदे हमने नोटिस कर लिए। आपने अशोक लीलैंड के बारे में बोला है, वहाँ की भी स्ट्राइक कॉल है, आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगी 210 वाली कॉल, और साथ ही ओरेकल की 8000 वाली कॉल। दोनों कॉल्स के ज़रिए आप एंट्री कीजिए। और मैं बोलूँगा कि ये कॉल्स में सोनी ने बहुत आपकी हेल्प कर दी। एक तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम से बचा दिया और मार्केट के अंदर बिठा दिया, और फिर भी अच्छे स्टॉक्स भी दिलवा दिए, मतलब अच्छे स्टॉक्स के साथ मार्केट के अंदर एंटर करवा दिया, और माल भी हैवी नहीं करवाया। तो दोनों ऑप्शन ट्रेड के लिए सोनी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार की एक्सपायरी वैसे भी लंबी है, 30 मई तक जाएगी, तो आपके पास 30 मई तक का समय है। और आपको पता है 4 तारीख को नंबर आएंगे, 1 तारीख को लास्ट वोटिंग गिरेगी, तो जस्ट उससे पहले तक की एक्सपायरी का है। वहाँ तक तो खैर आप जाएँ ना ही जाएँ, लेकिन ये सौदे आपके बेहद काम आएंगे। हो सकता है 1-2 दिन में आप फ्री भी हो जाएँ। ओरेकल फाइनेंस OFSS के नाम से 8000 की स्ट्राइक है, और अशोक लेलैंड की 210 की स्ट्राइक है, दोनों की कॉल्स है। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज निफ्टी बैंक और बैंक पे आपका एनालिसिस बहुत ही ज़ोरदार था, और देखते ही देखते कार्यक्रम में हमने हिट भी होते हुए देखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।